प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य मैं बता रहा हूँ। हमारे जन स्वराज के निर्माता सूत्रधार श्री प्रशांत जी ने हमको नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कंफर्म किया है और कहा है कि जाओ हरनौत की जनता को आप देखो, उसकी समस्या को देखो और समस्या से निजात दिलाओ। मुझे उन्होंने आदेश देकर के भेजा है और बिल्कुल बुलंदी के साथ हरनौत विधानसभा में जा रहा हूं और जन समस्या को सुनूंगा और निजात दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा। लेकिन जिस विधानसभा से आपको उम्मीदवार बनाया गया है वो विधानसभा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह प्रखंड है, गृह विधानसभा है। जी। कितना चुनौती होगा उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने में? जहां तक चुनौती की बात आ रही है तो मैं उसी विधानसभा का, कहीं कोई दूसरे विधानसभा से मैं नहीं आया, उसी विधानसभा का हूं। मैं भी एक छोटी मोटी राजनीति करता हूं और उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने के लिए हम लोग ने भी भागीदारी की है और उनको वहां तक पहुंचाने का काम किया। बहुत विश्वास जताया था हमने उनको ऊपर कि हमारी सारी समस्याओं से आप निजात दिलाएंगे, बट उन्होंने कुछ ऐसा ना करके अपने स्तर से, जब तक अपने मानसिक स्थिति में ठीक थे, उन्होंने करने का काम किया, अच्छा किया। जब उस तरह से उनको ना संभालने लग गई, किसी और के द्वारा संभालने की जरूरत पड़ रही है, ऊब करके हमारी जनता और हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने ऐसा निर्णय लिया है कि अब इनसे ये बिहार नहीं चलेगी, किसी और के हाथ दे जाएगी और सरकार किसी और की नहीं बल्कि जन स्वराज की बनेगी, इसलिए उन्होंने। अच्छा, जिस विधानसभा से आपको उम्मीदवार बनाया गया है कमलेश जी, वहाँ से वर्तमान में जेडीयू के विधायक हैं हरिनारायण सिंह। जी जी बिल्कुल, और लंबे समय से विधायक हैं। जी हैं। वर्तमान में उन्हीं के पार्टी के लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं जी। तो इस विरोध का आपको कितना फायदा होगा? महोदय, फायदा की बात है, देखिए पार्टी के लोग थे, आसान्वित थे, बट जब इनके बारे में जो कर रहा हूँ वही बातें सटीक बैठती है। इनके ऊपर भी चुनाव जीत करके जाना, उसके बाद फिर भूल जाना, लोगों के निकट तक पहुंचना नहीं, उनकी समस्याओं को सुनना नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मुलाकात नहीं करना, उब चुकी है। उनके ही आदमी उब चुके हैं। वो कमलेश को उन्होंने भरोसा दिया है कि कमलेश तुम आओ, मैं भी वहां पे राजनीति कर रहा हूं, अभी वर्तमान में जिला पार्षद हूं हरनौत का, पिछले 10 वर्षों से उन्होंने कहा है कमलेश आओ, अब मैं उब चुका। उनको कोई दूसरी इच्छा थी, बट हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पुनः उनको हाथ में कमान दिया गया है कि आप इनको संभालो। बेचारे खुद नहीं चल पाते हैं, उनको 2 लकड़ी की जरूरत पड़ती है और 2 लाठी की आवश्यकता पड़ती है दोनों तरफ से। एक तरफ से तो मात्र एक बेटे हैं उनके, अनिल बाबू बोल रहते हैं, बट एक और का सहारा लेना पड़ता है, तब वो गाड़ी में बैठते हैं। तो हमारा विधानसभा को क्या देखा? हाँ, तो इस बार क्या माहौल देख रहे हैं जो लगातार विपक्ष दल का प्रत्याशियों में मतलब टिकट को लेकर होड़ मची है, तो इस बार मतलब क्या माहौल है? माहौल है सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज, सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज। एक बात और बता दूं, आप लोग से बताना नहीं चाहता बट आप हमसे पूछ रहे हैं सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ के युवा में एक ऐसी शक्ति है, बिहार शरीफ के सिर्फ और सिर्फ, नालंदा के सिर्फ और सिर्फ हरनौत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। आपके जैसे युवा में जोश खरोश और जुनून और जज्बा है कि पूरे बिहार की कुव्यवस्था को मैं बदल दूंगा, जो भी वो चाहेगा वो कर सकता है। आज वही दिख रही है यहाँ के युवा में, सिर्फ और सिर्फ नाम लेते हैं तो वो जन स्वराज का नाम लेते हैं कि यही मेरी समस्या से निजात दिला सकता है, यही एक पार्टी है। हमारा मिला है, कितना खुशी है, उन्होंने प्रभार दी है। किसी को जब भार मिलता है खुशी तो होती ही है, बट थोड़ा सा उनका काम का दायरा बढ़ जाता है, तो मैं दायरे को सहर्ष स्वीकार करेंगे क्योंकि हमारे परसंत सर का ये आदेश है, उनका आदेश सर आंखों पर। क्या लगता है बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी? क्योंकि जिस तरीके से टिकट दिया गया जन स्वराज पार्टी की तरफ से लोगों को, तो जन स्वराज के काफी सारे ऐसे जो समर्थक थे वो उनका साथ छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे दिया जन स्वराज पार्टी से। जो समर्थक थे वो रहेंगे और हैं भी, कोई इस्तीफा नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ। नहीं, उनको मेंटेलिटी कुछ ऐसी थी, बट ये हमारे प्रशांत
सांसद का जो सोच है उस सोच के बारे में उन्होंने नहीं समझा होगा। ये एक वार्ड से लेकर के एमपी तक के लड़ाने का काम ये करेंगे और उस गरीब को, उस बेवा, उस लाचार को, हमारे जैसा बताइए ना, पूछिए ना, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं जात का भी दलित हूं, अनुसूचित जाति से आता हूं, हमें भी उन्होंने लड़ाने का काम किया। और वैसे जैसे भी आपने कहा गढ़ तो है नहीं कि नहीं का, माननीय मुख्यमंत्री का गढ़ नहीं है, लेकिन वहां से भेज करके उन्होंने लड़ाने का काम किया। हिम्मत उसने दी है, जज्बा उसने दी है, जुनून उसने दिया है। परखा होगा मेरे को कि ये कर सकता है, यहाँ पे इस बागडोर को संभाल सकता है। अच्छा। तो कोई नहीं जनसुराज वाली बात मैं कर रहा हूँ कि कोई जिनको टिकट नहीं मिला वो हट गए, वो हटे उटे नहीं है। देखिए ना, तांता लगा हुआ, उन्हें भी आशा है, दिलासा है, बिहार की कुव्यवस्था को बदल ली, वो हमारा साथ रहेंगे, कोई नहीं हटेंगे। हमारा एक अंतिम सवाल है जी। सवाल ये है कि जिस विधानसभा सीट से आपको उम्मीदवार बनाया गया, हरनौत विधानसभा, उस पर हमेशा एक जाति के ही विधायक बनते आए हैं। जी बिल्कुल, ये बात, इस बात में दम। उस जाति के बारे में आप भी जानते होंगे, जी। जिस जाति से नीतीश कुमार जी ताल्लुकात रखते हैं। जी जी और इस बार जनसुराज एक दलित को अपना चेहरा बना करके भेजी है, जी। तो क्या नीतीश कुमार दलित के हित ऐसी हैं या फिर जनसुराज दलित के हित ऐसी हैं? और इस कार्ड का कितना फायदा मिलेगा कमलेश पासवान को, जनसुराज को, या फिर नीतीश कुमार को इसका कितना नुकसान होगा? कार्ड की चर्चा करते हैं महोदय, तो कार्ड हर घर में गई है और इन्होंने सबसे पहले लीक करके दे दिया है। नहीं, दलित कार्ड वो आप दलित कार्ड कहाँ? दलित कार्ड का मैं बात कर रहा हूँ कि जो दलित कार्ड प्रशांत किशोर ने खेला, वो पारिवारिक कार्ड आपका आपका कार्ड लेगा। अच्छा, जो हमें टिकट हाँ। मिली है उसकी बात। दलित कार्ड का कितना फायदा मिलेगा आपको, या नीतीश कुमार को कितना नुकसान होगा? जो कुर्मी स्थान से, यानी कुर्मी के गढ़ से एक उनका पासवान परसेंटेज को, क्या है सर? कितना परसेंट है वो? उनसे मैं ज्यादा हूँ, हम दलित से आते हैं, उनसे ज्यादा परसेंटेज है हमारा। अति पिछड़ा हमारे साथ है, अब उनके वर्ग वाले लोग जो हमारे साथ हैं सर। आज की बात मैं बताता हूँ, वहां से आज की बात बताता हूँ, उधर से फोन आ रही है, उनमें खुशी है, हमसे ज्यादा खुशी उनमें है जो उनके सहयोगी थे, उनमें खुशी है कि नहीं अच्छा सा प्रत्याशी हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत सर ने भेजा है, मैं इनको सपोर्ट करूंगा। उन्होंने भेजा है, मैं उनके कदमों में, उनके श्री चरणों में दैनिक नमन करता हूं, जिन्होंने फोन करके इस तरह से बातें कर रहे हैं कि कमलेश साहब तुम्हारी स्वागत है हरनौत विधानसभा में। क्या कहिएगा सर, जब बिहार के बड़े बड़े पार्टी लालू और नीतीश नहीं बदल पाए हैं, तो क्या लगता है कि नई पार्टी एक जनसुराज बदल पाएंगे क्या? बिल्कुल बदलेगी। नामांकन कब कराने जा रहे हैं? नामांकन मैं 15 को कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि जनसुराज जो है दलित के बेटों को टिकट देने वाला है, ऐसा लगा था? हमें विश्वास पहले था, बट ये नहीं था कि हमें ही दे देंगे। कोई भी दलित के व्यक्ति रहते हैं, उनको जो उन्होंने वायदा किया है और वो जो कहते हैं वही करते हैं। क्या बदलाव करना चाहते हैं अपने क्षेत्र का? बदलाव जो 5 चीजें हैं हमारा जनसुराज का, जो जिस पर उन्होंने चिन्हित किया है कि इन समस्याओं से ये जूझ रही है हमारी जनता और बिहार की जनता। पलायन करते हैं उसको रोकना, शिक्षा में अच्छी क्वालिटी नहीं है उसको रोकना, गरीब के भी बच्चे पढ़ेंगे उसको बढ़ाना, महिलाएं जो घर में बैठी उनको स्वावलंबी रोजगार देना, किसानों को मनरेगा से जोड़ करके मजदूरी मुहैया करवाना, इन सारे विषयों पे, इन सारे तथ्यों पे काम करेगी जनसुराज। आपको टिकट मिला है, आप ये बताना चाहेंगे कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी, मैं पास कोर्स, जिस समय मैंने मैट्रिक किया था उस समय बीए का पास कोर्स और ऑनर्स अलग चलता था। मैंने पास कोर्स किया है, बीए का पास कोर्स था, एक्स्ट्रा ऑनर्स जो करनी होती थी मैंने ऑनर्स नहीं किया। नीतीश कुमार के राज्य में पढ़ाई लिखाई हुआ ऐसा ही? नहीं होता है भैया, तब ना तो पढ़ जाते ना, हम भी पढ़ जाते, यही तो है। इंग्लिश में बोलते अखनी अच्छा व्यवस्था शिक्षा करा देता, मैं इंग्लिश में बोलता, हिंदी भी बढ़िया से बोलने नहीं आ रहा। ये इसी को तो चेंज करना है ना हमको, सब बच्चे इंग्लिश में बोलेंगे। जनसुराज इस बार कितने सीट ला रहे हैं सर? हमारा सूत्रधार बता दिया है आप लोग को सर कि अर्श पे नहीं तो फर्श पे, तो फर्श से उठे हैं अब अर्श की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं। हमारी सरकार बनेगी तो 122 सीट की जहां तक बात आ रही थी 144 150 के आसपास तो जरूर रहेगा। हरनौत की जनता को क्या कुछ कहना चाहिए? हरनौत की जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि मेरे इनके द्वारा दिए गए टिकट पर वो हर्षोल्लास के साथ खुशी जता रही है। जनता वहाँ से बार बार फोन आ रहा है, वो खुशी जता रहे हैं कि आपको मिला है तो बहुत अच्छा हुआ है।